Yeah, so where were we? I think here. Okay. The man lowers the back of his seat chuckling. थोड़ा सा मैन ने अपने जो सीट होता है जो आराम करने के लिए पीछे करा. He was smiling in smiling and having giving some expressions. He whispers to his wife. उसने अपने वाइफ को whisper करते हुए बोला no. Carol hears her whisper back. Carol ने उसकी whisper को सुना, उसकी बेबी की. You ask her. तुम इस पूछो इससे. Carol मैम yawns. उसकी वाइफ को बोला, क्या? उसने अपनी वाइफ को नो क्यों बोला? अरे पता चलेगा ना अभी. The man lowers the back of his seat chuckling. He whispers to his wife. उसने अपनी वाइफ को no बोला. Carol hears her whisper back. कैरोल को भी उसकी बात सुनाई दी. उसने बोला यू आस्क हर. ठीक है, कैरोल को यॉन यॉन किया उसने. होल्ड्स एमी हैंड एंड गोज टू स्लीप. फिर कैरोल सो गई. द क्या है? द क्लिक है शायद वो. मैम द मैन एंड ना 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 द सिल्वरवेयर से वेकन्स हर क्या है? द आई गेस क्लिक मैम है. एक द मिनट क्लिक देख ऑफ कर बता सिल्वर रहा हूँ। वेव. द क्लिक. मैम एक सेकंड, द द मैम 28 क्लिंकिंग, मैम क्लिंकिंग. The clinking of silverware wakens her, but she hears a man and the women talking about her, so keeps her eyes set. Clinking of silverware का मतलब यहाँ पर क्या होगा? Is it related to plane? आवाज. हाँ आवाज ऑफ सिल्वर वेव. हाँ, क्लिंकिंग मीन्स आवाज. वॉइस होती है, बट सिल्वरवेयर किसको बोल रहे हैं ये? आई थिंक ये क्लिंकिंग ऑफ मैम सिल्वरवेयर का जिसने मतलब ये. कपड़े पहने होंगे, हाँ मैम जिसने कपड़े पहने होंगे सिल्वर वेयर. ब्रेसलेट वगैरह को बोल रहे हो? ब्रेसलेट किसी चीज से टकराया होगा या ओके. दिस इज अबाउट अ थिंग. सिल्वरवेयर मतलब कोई ऐसी चीज है, मैं ये नहीं पता किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट उसकी आवाज से वो लड़की उठ गई. ठीक है, बट शी हियर वेकन्स हर, बट शी हियर्स द मैन एंड वुमेन टॉकिंग अबाउट हर. फिर उसने देखा कि आदमी और औरत अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने अपनी आंख को बंद रखा जानबूझ करके. आई डोंट नो हेनरी शेज द वुमेन, डोंट आस्क मी. और लड़की ने मतलब औरत ने अपने पति को बोला मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो. और पहले भी वो पूछ चुकी, उससे पूछो. मतलब ही इज क्यूरियस अबाउट हिम. वो कुछ बोल रहा है, बट लड़की बोल रही है और बोल रही है मेरे से मत पूछो, उसी से पूछो डायरेक्टली. आस्क हर. आई थिंक अगेन यही लिखा हुआ है. आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस. लो अगली लाइन में लिख भी दिया. आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस ही सेज. उसने बोला मैं क्यूरियस हूँ इसके बारे में. तुम नहीं हो? आंट यू? तुम क्यूरियस नहीं हो? कैरोल कैन मेक आउट ऑफ वुमेन आंसर्स. जो औरत का जो आंसर है उसको वो कैरोल को एकदम समझ में नहीं आ रहा था. वो समझ नहीं पा रही थी उसको. बट देन शी हियर हर से. बट फिर उसने उसको बोलते हुए सुना आई जस्ट कांट सी. इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन. मैं नहीं देख सकती, ये बच्चों के लिए सही नहीं है. आई डोंट माइंड मिक्स्ड. आई डोंट माइंड बट द वर्ल्ड इजंट रेडी फॉर इट. आई डोंट. दे आर नीदर वन. दे आर नीदर वन nor the other. Henry wake the child and she if she wants to. क्या लिखा है लास्ट में? if she wants to ईट ईट. eat. okay. उसने बोला it's मैम ये here neither one thing nor the other. Henry wake the child and she see if she wants to eat. ओके. कैरोल जो है कैन मेक आउट द वेमेन आंसर. वो उसकी बात समझ नहीं पाई. मेक आउट का मतलब वो उसकी बात को सही से समझ नहीं पाई कि विमेन क्या बोल रही है. बट शी हियर्स हर से. लेकिन उसने कहते हुए सुना आई जस्ट कांट सी. मैं नहीं देख सकती. इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन. बच्चों के साथ ये अच्छी चीज नहीं है. आई डोंट माइंड. मतलब उसका शायद वो ये कह रही है कि मेरा मैं ये नहीं चाहती हूँ कि फालतू में उसको परेशान करूं. बट द वर्ल्ड इजंट रेडी फॉर इट. लेकिन अभी दुनिया इतनी एडवांस चीजों के लिए रेडी नहीं है. दे आर नीदर वन नॉट दी अदर. ना तो एक बात है ना दूसरी. बच्चे को जगाओ और उससे पूछो उसको खाना है या नहीं. मे बी शी इज अ लिटिल वरिड कि बच्चे को खाना खिला देते हैं. बट उसको आधी बात सुनाई दी और आधी बात समझ में जितनी आई उतना उसने यही बोला कि बच्चों के लिए सही चीज नहीं है. हम आगे देखते हैं क्या है. When the man taps her shoulder. आदमी ने उस बच्चे की टैप को मतलब शोल्डर को टैप किया. कैरोल ओपन हर आईज. कैरोल ने आंखें खोली. आई आई वांट टू गो टू बाथरूम सी सेज. और उसने बोला मुझे बाथरूम जाना है. मैम आई हैव अब मुझे नहीं पता बेटा, मुझे अगला दिखाई नहीं दिया तो मैंने गेस कर लिया कि आई हैव टू गो टू बाथरूम का मतलब मुझे बाथरूम जाना है. उसने अवॉइड कर रही है बच्ची. ठीक है.
आगे क्या है, बट दे आर गोइंग टू सर्व द मील, लेकिन आदमी ने बोला अरे लेकिन वो तो खाना देने वाले हैं। हेनरी, इफ शी वांट्स आउट लेट हर आउट, फिर लड़की ने बोला, वो मतलब हेनरी की वाइफ ने, कि अगर वो जाना चाहती है तो उसको जाने दो, शी इज ओनली अ चाइल्ड, वो बच्ची ही तो है। कैरोल ग्रिम सेज शी इज डेफिनेटली नॉट अ चाइल्ड, शी इज अ यंग लेडी। कैरोल ने थोड़ा ग्रिम मतलब गुस्से से रिएक्शन दिया कि वो बच्ची नहीं है, वो एक यंग लेडी है। मतलब बार बार बच्ची अपने आप को बच्ची ना बोल के यंग लेडी बोल रही है, ये बात शायद उन दोनों को परेशान कर रही है। और बच्ची अकेले क्यों ट्रैवल कर रही है, ये बात उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है। वो उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, बट वो आधी बात सुन पा रही है, आधी नहीं सुन पा रही है। वंस इन द आयल कैरोल रियलाइजेस शी हैज फॉरगॉटन एमी, जैसे ही वो आयल यानी बीच का जो प्लेन का बीच वाला रोड होता है, उस पे जब जैसे वो चलने लगी बाथरूम जाने की तरफ, कैरोल ने ये रियलाइज करा कि एमी को तो ले जाना भूल ही गई, उसको भी तो लगी होगी। हेनरी नॉर्टन हैंड्स हर द डॉल, हेनरी ने यानी आदमी ने उसको डॉल दिया। देयर यू गो, ये लो ले जाओ, एंड डोंट फॉल आउट ऑफ द प्लेन नाउ, और प्लेन से गिर मत जाना। देयर इज अ बिग होल डाउन द टॉयलेट, टॉयलेट में बहुत बड़ा होल है। देयर इज नॉट, कैरोल सेज, कैरोल ने बोला, क्योंकि वो उसे बहुत छोटी बच्ची कंसीडर कर रहा है, तो कैरोल ने बोला नहीं इतना बड़ा होल नहीं है, देयर इज एनी सच थिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। शी हेड्स डाउन द आयल एंड आई आउट जस्ट मैम इन केस। आइल का क्या मतलब होता है? अरे आयल जो प्लेन का जो बीच वाला एरिया होता है ना, जिसमें जो हम लोगों को मील, Right. हाँ जिस जिस अरे जिस पे चलते हैं, सीट्स के अलावा जो चीज बचती है ना प्लेन में, दो ही तो चीजें होती है, सीट और रास्ता, रास्ते को आयल ओके। बोलते हैं। तो ये आयल टर्म इसलिए आया है क्योंकि जो वो होता है ना चर्च, तो चर्च में भी बीच वाला जो एरिया होता है जिससे जो ब्राइड होती है वो वॉक करके जाती है शादी करने के लिए, उसको भी आयल बोलते हैं। समझ रहे हो कृषिव? तो आयल इज नथिंग बट दी मिडवे, तो मिडवे को यहाँ आयल बोला जा रहा है, और ट्रेन में उस मिडवे को आयल ही बोलते हैं, उसका नाम ही होता है। अगर तुम विंडो में कभी सीट बुक करोगे ना, तो वो पूछता है तुमसे कि आयल साइड करनी है या विंडो साइड करनी है, तो आयल मतलब मिडवे, जो प्लेन के मैम बीच मैंने की तो जगह। करी, पापा ने करी। ना ना, मैं इन जनरल बेटा बात बता रही हूँ, सबको थोड़ी ना पता होता है कि उसको आयल बोल रहे हैं, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि वो उसको बोलते ही है। तो आयल साइड का मतलब वो बस प्लेन की जो बीच की जगह है जिससे सब लोग चलते हैं, उसको आयल बोलते हैं। तो वो उस पर जब चलने लगी, कहाँ थी मैं, कमिंग आउट ऑफ द टॉयलेट कैरोल फाइंड्स दिस स्टीवर्डेस, ये स्टीवर्डेस क्या है भाई, वही अपने यहाँ जो एयर होस्टेस होती हैं। एक्सक्यूज मी मिस, कुड आई सिट समवेयर एल्स, और उसने बोला कि क्या मैं कहीं बैठ सकती हूँ। द वुमेन फ्राउन्स, तो जो एयर होस्टेस है अपनी, वो तो उसने उसको नजर दिखा दी, या फिर थोड़ा भौवें चढ़ा ली अपनी, क्यों अलग क्यों बैठना है। आई डोंट लाइक द विंडो, उसने बोला मुझे विंडो पसंद नहीं है। इज दैट इट, बस इतनी सी बात है। उसने बोला हाँ, आई एम सॉरी बट वी डोंट हैव टाइम टू मूव यू नाउ, आई एम सॉरी बट हम तुम्हें भी मूव नहीं कर सकते, वी आर सर्विंग मील, हम अभी खाना दे रहे हैं, आस्क मी लेटर इफ यू लाइक, तुम मुझसे बाद में पूछना, ठीक है। आफ्टर कैरोल हैड ईटन एंड हैड हर ट्रे टेकन, जब कैरोल ने खाना खा लिया और उसने अपनी ट्रे भी वापस कर दी, द मैन सेज व्हाट आर यू एनीवे, तुम हो क्या आखिर। माय वाइफ एंड आई वर वंडरिंग, ये देखो आप बात कर रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ तब से सोच रहे हैं कि आखिर तुम हो क्या, इतनी छोटी सी बच्ची और इतना बड़ा धमाका, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं देखो, कैरोल ब्लिंक्स सीज द मैन क्लियर ब्लू आईज, कैरोल ने आंखें झपकी, उस आदमी की नीली ब्लू आंखों को देखा, और ड्रॉप्स हर हेड, और अपना सर उसने ड्रॉप कर लिया। व्हाट डू यू मीन, उसने बोला क्या चाहिए, मतलब अब वो ये कर रही है, क्या चाहिए, व्हाट डू यू मीन, क्या चाहते हो, यू नो व्हाट आर यू, व्हाट रेस, तुम हो क्या, क्या रेस, रेस मतलब अफ्रीकन अमेरिकन, आई डोंट नो। कैरोल्स माउथ ड्रॉप्स, रेस व्हाट इज मैम दैट। रेस का मतलब मैम कलर, मैम हाँ वाइट तो ब्लैक। अफ्रीकन अमेरिकन भी तो रेस से ही होगा ना बेटा, जो ब्लैक कलर है वो अफ्रीकन नीग्रोज है, जो व्हाइट है वो अमेरिकन है, समझ गए। यस मैम। तो यू नो व्हाट आर यू, व्हाट रेस, कैरोल माउथ ड्रॉप, कैरोल का जो मुंह है वो पूरी तरह से झुक गया। वो रेस व्हाट इज दैट, रेस क्या होता है, शी डजंट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं आया। yet she senses the man is asking a bad question, तब भी उसको इतना तो समझ में आ ही गया कि जो एक आदमी है वो गलत क्वेश्चन पूछ रहा है। she wishes her mom and dad were there, उसको ऐसा लगा कि काश मेरे मम्मी पापा यहाँ पर होते, they could tell what race meant, वो शायद बता पाते कि रेस का मतलब क्या होता है। the doll of yours is black, तब हेनरी बोल रहा है, क्योंकि उसकी डॉल ब्लैक है ना, जो उसकी डॉल थी वो भी ब्लैक थी। there is a negro doll, उसने बोला, देखो मैं बोल रही थी ऊपर, ये तो एक नीग्रो डॉल है। नीग्रो इज अ डेरिगेटरी डेरोगेटरी टर्म, डेरोगेटरी का मतलब है जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं, जैसे हमारे यहाँ दो तीन वर्ड है,
जैसे दलित हो गया, या जो मतलब दलित इज फिर भी टर्म, लेकिन देर आर सम गलत टर्म, जैसे गंजे को गंजा कह दो, अंधे को अंधा बोल दो, वैसे मैम ही अनटचेबल, हाँ मैम अनटचेबल गलत टर्म है। यस, अनटचेबल्स के जो टर्म इंडिया में है, उसी तरह के यूएस में अगर आप किसी को नीग्रो बोलते हो तो उनको गलत लगती है। मतलब अगर जो ब्लैक रेस है वहां पर, दे डोंट लाइक टू बी कॉल्ड देमसेल्व्स ए नीग्रो। तो उसने वैसे बोला कि ये तो नीग्रो है, दैट्स द रेस नीग्रो, व्हाट्स योर रेस। तो ये तो ब्लैक है, तो तुम्हारी डॉल की रेस तो नीग्रो है, और नीग्रो टर्म इज नॉट अलाउड वहां पे, ऐसे आप बोल नहीं सकते किसी को, ठीक है, क्योंकि वो इक्वालिटी की कंट्री है। वहां पे रेसिज्म बहुत बुरी बीमारी है, रेसिज्म कभी नहीं करनी चाहिए, है बात की नहीं। तो ये एक टिपिकल इंसिडेंट है जो ये दिखा रहा है कि उसने उस मैम बच्ची से, इंडिया में तो मैम नहीं होती ना रेसिज्म। क्यों नहीं होती है इंडिया में? तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने अफ्रीकन मिल जाते हैं, सारे लोग उनको देख के निग्गा 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 चिल्लाते रहते हैं, तो वो रेसिज्म नहीं है। आई वॉज देयर इन दिल्ली फॉर लाइक 2 years, और उसमें हम लोग वहाँ पे देयर वाज अ शॉप जहाँ पे हम खाने जाते थे खाना, और वहां पर बहुत सारे अफ्रीकन आते थे, और वहां पे जितने भी डेलाइट प्रॉपर दिल्ली के लड़के हैं लड़कियां हैं, वो दूर से उनको देख करके निग्गा है, ये निग्गा है, ये निग्गा है। तो तुमको क्या लगता है? उनको समझ में नहीं आता, उनको समझ में आता था कि वो निग्रो बोल रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं। और जो मेट्रो में भी बहुत बार झगड़ा होता है तो ऐसे चिढ़ा के चले जाते हैं उनके। उन रेसिज्म तो इंडिया में अभी भी होता है। ऐसे ही जो अपर क्लास है ब्राह्मण, वो लोअर क्लास को देख करके बहुत जगहों पर अभी भी उनके हाथ का पानी नहीं पीती है, उनको टच करना नहीं पसंद करती है। ये तो रेसिस्ट एटीट्यूड ही है, समझ गए? तो ये अभी भी होता यस है, यस। डोंट थिंक कि नहीं होता। तो उस नॉटन ने उसको बोला था, डॉल ऑफ योर्स इज ब्लैक, तुम्हारी गुड़िया तो काली है, एंड दैट्स अ नीग्रो डॉल, और ये तो नीग्रो डॉल है, तो तुम्हारी और दैट्स द रेस, और नीग्रो एक रेस है, तुम बताओ तुम्हारी रेस क्या है। द क्वेश्चन स्टिल कंफ्यूजेस हर, वो क्वेश्चन उसको अभी भी कंफ्यूज कर रहा था। पुट इट दिस वे, द मैन सेज व्हाट इज योर फादर। सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि तुम्हारे फादर क्या हैं। द क्वेश्चन बैफल्स हर, उस क्वेश्चन से उसको बुरी तरह कंफ्यूज हो गई और गुस्सा भी आ गया। व्हाट इज हर फादर? ही इज हर डैड। उसके फादर है क्या? बैफल्स मतलब अगेन कंफ्यूज हो गई, बट कंफ्यूजन विद फ्रस्ट्रेशन नाउ। व्हाट इज हर फादर? उसने सोचा उसके फादर क्या है, उसके फादर तो उसके फादर है, फादर इज अ फादर। ही इज हर डैड एंड एवरी संडे मॉर्निंग ही मेक्स पैनकेक। वो उसके डैड हैं, और हर संडे को वो उसके लिए पैनकेक बनाते हैं, है बात की नहीं? चलो भाई आगे देखते हैं और क्या है। The whole family and lets Carol pour hot syrup on them, और पूरी फैमिली कैरोल को हॉट सिरप उसके ऊपर रखने देती है, एंड आफ्टरवर्ड ही टेल्स हर स्टोरीज, और उसके बाद वो कैरोल को स्टोरी भी सुनाते हैं। तो फॉर हर डैड इज अ कैरेक्टर, डैड की कोई रेस थोड़ी ना होती है, ठीक है। नॉर्टन लीन्स टुवर्ड कैरोल, नॉर्टन फिर कैरोल की तरफ और झुका। से यू हैड अ कलरिंग बुक, तुम्हारे पास में एक कलरिंग बुक है। व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड? तुम अपने डैड को किस कलर का बनाओगे? एक्चुअली वो अपने डैड का कलर वो उसके डैड का कलर जानना चाहता था। अभी ये पता चलेगा कि लड़की गोरी है या वाइट है, मतलब गोरी है या काली है, किस चक्कर में ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। शायद लड़की गोरी है और उसके मैम पास, हाँ, वो तो मैम उसे देख सकता है, फिर क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है? तभी तो इसलिए कंफ्यूज पकड़वाई। होगा ना बेट। वो कंफ्यूज क्यों होगा? सोचो, कंफ्यूजन के दो ऑप्शन है, या तो लड़की खुद गोरी है और उसकी डॉल काली है, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने काली डॉल क्यों ले रखी, क्योंकि उसने पहले क्या बोला, आई हैव नेवर सीन सच अ डॉल, मैंने ऐसी डॉल देखी नहीं। या फिर ये हो सकता है कि लड़की ब्राउन स्किन की है, क्योंकि ब्राउन स्किन बहुत बार अमेरिकन और अफ्रीकन दोनों के बच्चे मैम ब्राउन ये भी स्किन। तो हो सकता है वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ ये भी हो सकता है, उसे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नॉर्टन लीन्स टुवर्ड द कैरोल, वो कैरोल की तरफ बढ़ा आगे। उसने बोला कि तुम्हारे पास अगर एक कलरिंग बुक होगी तो तुम मुझे ये बताओ कि अपने फादर को किस कलर में कलर करोगी। आई नेवर यूज जस्ट वन कलर, उसने बोला कि मैं कभी एक कलर यूज नहीं करती। ओके, व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस? तुम उसके फेस को किस कलर का बनाओगे? तब फिर लड़की ने जवाब दिया, ब्राउन। एंड योर मदर, तुम अपनी मदर को क्या बोलोगे? कैरोल इमेजिन अ ब्लैंक पेज, कैरोल ने कि ब्लैंक पेज को इमेजिन किया। व्हाट वुड शी पुट इन हर मदर फेस, वो अपने मदर के फेस पे क्या रखेगी? she has to put something in there, she can't leave it blank, I don't know। वो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी मॉम को किस कलर में रखूंगी, मैं इसे भर नहीं सकती, आई हैव टू पुट इट वन कलर, मतलब शायद उसकी मदर वाइट है। श्योर यू डू, मिस्टर नॉर्डन से, हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस? उसने बोला, आई वुड कलर माई मदर फेस एज येलो, मतलब उसकी मदर वाइट है, उसका फादर ब्राउन है। समझ गए फंडा? तभी वो बार बार उसके कलर को लेके कंफ्यूज हो रहा है कि तुम किस रेस की हो, क्योंकि वो मिक्स्ड है,
ठीक है। कैरोल सीज मिस्टर एंड मिसेस नॉर्टन लुक एट ईच अदर। फिर कैरोल ने देखा कि मिस्टर और मिसेस नॉर्टन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। इज योर मदर चाइनीज? मिस्टर नॉर्टन आस्क्ड। उसने बोला क्या तुम्हारी मदर चाइनीज है? उसने बोला नहीं। आर यू श्योर यूड कलर हर येलो? आर यू श्योर तुम उन्हें येलो ही कलर करोगे? उसने बोली नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैं बस कह रही हूँ। व्हाट एल्स यू माइट कलर हर? उसने बोला फिर तुम कौन सा कलर करोगे? कैरोल फील्स अशेम्ड ऑफ हर स्टुपिडिटी। कैरोल को अपनी स्टुपिडिटी पर बहुत शर्म आ रही थी। टीयर रेसेस डाउन हर चीक, और उसकी आंखों से एक आंसू, रेसेस डाउन का मतलब धीरे आने लगा नीचे। रेड शी सेड फाइनली। फिर उसने बोला मैं रेड बोलूंगी उनको। रेड यू कांट कलर फेस रेड। तुम किसी फेस कलर के कलर को रेड फेस, किसी फेस को रेड नहीं कर सकते, ऐसा बोला उसने। इज योर मदर वाइट? क्या तुम्हारी मदर वाइट है? इज शी लाइक मी? हर फेस इज इट द सेम कलर एज माइन? क्या वो मेरे जैसा ही है? तब उसने बोला यस, मतलब शायद, देखो मैंने पहले गेस कर लिया, उसकी मदर एक्चुअली वाइट है, फादर ब्राउन है। तो उसने बोला अच्छा, देन तुम्हारा पापा जो है वो ब्राउन है? उसने बोला यस। तो कैरोल नॉड, और कैरोल ने अपना सर झुकाया। व्हेन यू से ब्राउन डू यू मीन ही इज अ नीग्रो? अबे ये कितना पागल है यार। तो उसने बोला कि जब तुम ब्राउन बोल रही हो तुम्हारा क्या मतलब है? डू यू मीन ही इज अ नीग्रो? वो क्या नीग्रो है? यस ऑफ कोर्स हर फादर इज अ नीग्रो। इफ मिसेस नॉर्टन वांटेड टू नो all along if her dad was a negro, why didn't she just ask? तब फिर उसने बोला हाँ उसके फादर एक निग्रो हैं। फिर उसने सोचा कि अगर मिसेस नॉर्टन को यही जानना था कि मेरे फादर एक निग्रो है या नहीं, तो उन्होंने केवल पूछा क्यों नहीं, मतलब डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा? इतना नंबर ऑफ इंटरव्यू सेशन की क्या जरूरत थी? ये देखो फाइनल पेज पे इन्होंने सस्पेंस दिया हुआ है। लड़की एक्चुअली ब्राउन है, उसकी डॉल काली है। ठीक है। वैसे बुरी लग रही, बट आई एम नॉट रेसिस्ट, बट डॉल कौन ब्लैक रखता है? सो यू आर मिक्स्ड, देख लो। तो तुम मिक्स्ड हो, नॉर्टन ने ऐसे बोला। सेज यू आर मुलाट। मैम ये कॉफी का नाम है कोई टाइप की? कौन? मुलेटो क्या होता है? मुलेटो मुलेटो? मुलेटो मुलाटो। मुलेटो इज लाइक अनदर टर्म इंग्लिश में डेरोगेटरी। जैसे नीग्रो एक गाली है, वैसे ही मुलेटो इज ऑल्सो अ गाली जो उनको दी जाती है जिनका एक पेरेंट व्हाइट है और एक पेरेंट ब्राउन। समझ गए? Yes, ma'am. Ma'am, an offensive word for someone with one black parent and one white. हाँ Don't देखो use पढ़ो, this उसमें word. लिखा तो है उन्होंने, एक ऑफेंसिव वर्ड है। ऑफेंसिव वर्ड मतलब अब्यूजिव है, तो नीग्रो को भी अब्यूजिव वर्ड है, और मुलाटो इज आल्सो एन अब्यूजिव वर्ड। तो जो जो लोग ब्लैक होते हैं उनको अमेरिका में जो व्हाइट लोग हैं वो चिढ़ाने के लिए, ट्रम्प जैसे लोग, ट्रम्प भी तो नीग्रोस को कितना चिल्लाते रहते हैं। ट्रम्प जैसे लोग काले लोगों को अमेरिका में नीग्रोस बोलते हैं और उनकी बच्चियों को मुलाटो। समझ गए? तो कैरोल लिप Yes, क्विवर, ma'am. कैरोल के जो लिप है वो एकदम वो कांपने लग गए कि उस को मुलाटो बोल दिया मुझे। What is a mulatto? Why do they keep asking her whether she isn't anything? वो ये देखिए मुलाटो क्या होता है, और ये लोग बार बार ये क्यों पूछते रहते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है? वो कुछ भी नहीं है। गुस्सा आ गया उसको। शो इज दैट इट? यू आर अ मुलाटो? तो बस यही है, तुम एक मुलाटो हो। यू नो व्हाट अ मुलाटो इज? तुम्हें पता है मुलाटो क्यों होता है? हैवंट योर पेरेंट्स टॉट यू दैट वर्ड? अभी बताओ। लोग कोशिश कर रहे हैं वर्ड को भुलाने की, और ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमको ये मुलाटो वर्ड का मतलब नहीं बताया? क्यों बताएंगे वो गलत चीज अपनी बच्ची को? अप्रोचिंग विद दैट कार्ट ऑफ जूस, इसी से कार्ट ऑफ यानी जूस आ गया। अब द स्टीवर्डेस लुक्स अप, स्टीवर्ड ने इसने ऊपर देखा एंड स्माइल्स एट कैरोल, वो कैरोल की तरफ उसने स्माइल किया। दैट गिव्स हर अ रश ऑफ करेज, और उससे कैरोल के अंदर करेज आ गया। उसने बोला लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ो, और मिसेस नॉर्टन पे वो चिल्लाने लगी। ठीक है। पैसेंजर्स स्टेयर, पैसेंजर ने घूरने लगे। द स्टीवर्डेस स्पिल द ड्रिंक्स, और जो एयर होस्टेस थी उसने ना ड्रिंक गिरा दी। मिसेस नॉर्टन सिट्स बैक हार्ड इन हर सीट, और मिसेस नॉर्टन अपनी सीट पर चुपचाप पीछे बैठ गई। हर हैंड्स रेज, उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठा लिया। फिंगर्स स्प्रेड, और उंगलियां फैला ली। कैरोल सीज पीपल वॉचिंग, कैरोल ने देखा कि लोग मैम उसने देख। मैम हाथ खड़े कर दिए मैम मिस नॉर्टन ने कि उसने हाथ कुछ नहीं खड़े कहा। नहीं करे, इट इज दे आर डिस्क्राइबिंग अ पोजीशन कि वो आराम से ऐसे बैठ गई है। ठीक है, Yes, ma'am. मतलब शी इज बैकिंग ऑफ। और कैसे दिखाएंगे लिटरेचर में? चलो भाई आगे थोड़ा सा ही बचा है।
Why do you keep asking me if my dad is a Negro? क्यों पूछती रहती हो कि मेरा डैड नीग्रो है या नहीं? Yes, he's a Negro. Okay, वो एक नीग्रो है. Okay, नीग्रो 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 ही है वो. 3-4 बार उसने नीग्रो बोला. Calm down, Mrs. Norton says, reaching over. फिर Mrs. Norton reaching over मतलब उसके पास आई, थोड़ा सा बोली, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ. Don't touch her, the steward says. और फिर एयर होस्टेस ने बोला, उसको टच मत करिए आप. Who are these people? कौन है ये लोग? Someone says from across the aisle. Across the aisle का मतलब जो उस तरफ बैठे थे. ये विंडो, ये बीच वाला पैसेज है जिससे सब लोग आ जा रहे हैं. जो इस तरफ बैठे हैं वो वन आयल, जो उस तरफ बैठे दूसरे आयल. दूसरे आयल से किसी ने पूछा, उस तरफ अक्रॉस द आयल मतलब दूसरे तरफ से किसी ने पूछा, कौन है ये लोग? इमेजिन टॉकिंग टू अ चाइल्ड लाइक दैट. कौन कौन इस तरह, एंड इन 1970 कौन इस तरह से किसी बच्चे से बात करता है, वो भी 1970. ये कहने का मतलब है कि अब हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं. वो सब बहुत पहले की बातें हैं जब नीग्रोस को ब्लैक रेस समझा जाता था, उनका स्लेव ट्रेड किया जाता था, उनको स्लेव बना के रखते थे, उनको गालियां देते थे. वो सब समय जा चुका है अमेरिका में. One woman sitting in front of the carol stands up and turns around. एक वुमेन है जो कैरोल के आगे बैठी थी, वो खड़ी हो गई. उसने बोला, वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी? तुम क्या मेरे साथ बैठना चाहोगी, छोटी बच्ची, लिटिल गर्ल? नो, कैरोल शाउट्स. कैरोल ने बोला, नहीं. I don't like all these questions. मुझे questions पसंद नहीं है. She keeps asking me how I would color my parent in coloring book. वो मेरे से ये पूछती रहती है कि मैं मेरे पेरेंट को कलरिंग बुक में किस कलर में पेंट करूंगी. Why do you keep asking me that? क्यों पूछते रहते हो मुझसे? Mrs. Norton pleads with Carol to stop. अब वो झुक गई है. Pleads मतलब बार बार माफी मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है कि भाई चुप हो जा अब तू. हाउ वुड यू लाइक इफ इट इज दैट हैपन टू यू? आपको कैसा लगेगा अगर, कैरोल ने बोला कि अगर आपके साथ ऐसा हो. सो व्हाट्स आर यू एनीवेज? तो आप क्या हैं आखिर, ये बताइए. व्हाट आर योर पेरेंट? आपके पेरेंट क्या हैं? हाउ वुड यू कलर देम? आप उन्हें कैसे कलर करेंगे? वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ जानना ही नहीं है. हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी? मेरे साथ. स्टीवर्डेस ने फिर स्माइल करा उसकी तरफ और उसने बोला कि तुम मेरे साथ में आकर के बैठोगी क्या? आई विल मेक यू अ स्पेशल ड्रिंक. मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगी. हैव यू एवर हैड अ शिर्ली टेम्पल? क्या तुमने शिर्ली टेम्पल का नाम सुना है? स्पेशल ड्रिंक होती होगी कोई, आई डोंट नो. कैरोल नॉट एंथुसियास्टिकली. कैरोल ने खुशी से या फिर उत्साह में या फिर एनर्जी के साथ बोला, यस. ऑलरेडी शी फील्स बेटर. वो अच्छा फील कर रही थी. क्लचिंग एमी. एमी को पकड़ा हुआ था उसने जकड़ के. शी पासेस द नॉर्टन. वो नॉर्टन से आगे बढ़ गई. हु स्विंग देयर लेग्स एंड हु स्विंग देयर लेग्स टू लेट हर आउट. जिन्होंने अपना पैर चुपचाप हटा दिया ताकि वो निकल जाए. माय गॉड, कैरोल हियर्स मिसेस नॉर्टन टेल हर हस्बैंड, टॉक अबाउट सेंसिटिव. और फिर कैरोल ने देखा कि मिसेस नॉर्टन अपने हस्बैंड को बोल रही थी, माय गॉड, टॉक अबाउट सेंसिटिव. क्यों बात पता नहीं, इस बात का क्या मतलब है? यानी चुप. मैम नीचे हाँ, अरे मैम ना, बाद में उसने चिल्लाया भी तो मिसेस नॉर्टन ने उसने हस्बैंड को बोला कि देखो कितनी सेंसिटिव है. अच्छा, टॉक अबाउट सेंसिटिव. ओके, उसने बोला कि और बात करो ऐसी चीजों के बारे में. इन जनरल तो यही होता है हमारे यहाँ, और बात कर लो, ले लो. खत्म हो गया क्या ये चैप्टर? मैम नीचे भी लिखा है कुछ, वी ह्यूमंस. हाँ, ये तो लिखा होगा ना कि अब ये हम लोग को ज्ञान देंगे, यानी सिखाएंगे क्या सही है और क्या गलत. नीचे वही लिखा है, देखो ये सिखा रहे हैं. वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज हैड टेंडेंसी टू डिसलाइक एंड ट्रस्ट पीपल. हमारे जो लोग हैं उन्हें दूसरों की टेंडेंसी है दूसरों को डिसलाइक और डिस्ट्रस्ट करने की, उन लोगों को जो हमसे अलग हैं. ब्लैक पीपल आर वन ऑफ दैट मैनी ग्रुप डीपली अफेक्टेड बाय दिस अनजस्ट बिहेवियर. और ब्लैक लोग उनमें से लोग हैं जिनके साथ हमेशा से बहुत ज्यादा अनजस्ट बिहेवियर हुआ है. स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 17th century, black people from Africa were taken from their homes and forced to work as slaves. अभी मैंने बताया ना कि उनका स्लेव ट्रेड होता था पहले, वो उनको बेचा जाता था, उनको बेड़ियां लगा मैम देते थे. उधर के राजा तो थे, अफ्रीका के राजा. अफ्रीका गरीब कंट्री था बेटा, पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है और आगे 100-200 साल और गरीब रहने वाला है वो. हम अफ्रीकन साउथ अफ्रीका थे. अफ्रीकन इतने गरीब है कि उनको इंडिया अमीर लगता है. दे कम हियर टू स्टडी. फॉर देम इंडिया इज अ फॉरेन. अब तुम समझ लो. बल्कि हम खुद एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास इकोनॉमी है. हम टिपिकल मिडिल क्लास कंट्री है, ना रिच ना पुअर. समझ गए? तो अफ्रीकन का फंडा ये है कि अफ्रीका जो है वो यूरोप के जस्ट नीचे पड़ता है और अटलांटिक ओशियन से, मतलब एक ओशियन पार कर लो तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आ जाता है. तो अफ्रीकन जो है वो स्टार्टिंग में दे वर द लास्ट
मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं। और जो ब्रिटिशर्स थे अफ्रीका का, सिंस वो इक्वेटर के पास पड़ता है, अफ्रीका जो इक्वेटर है वो अफ्रीका एकदम बीच से गुजरती है, तो मतलब वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी की वजह से स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और इसी वजह से वो लोग बहुत काले हैं। तो जो स्टार्टिंग में यूरोपियंस हैं वो व्हाइट होते हैं, तो उनको ऐसा लगता था कि दे आर व्हाइट एंड एवरीथिंग दैट इज फेयरर नेचुरली अच्छी लगती है देखने में। अगर तुमसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हें निग्रो में और अमेरिकन में कौन देखने में ज्यादा पसंद, तो ऑब्वियसली यू विल लाइक अमेरिकन। क्यों पसंद करोगे? यू विल लाइक एन अमेरिकन। क्यों पसंद करोगे? इसलिए पसंद करोगे क्योंकि वो आई को सूदिंग है वो कलर। इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों में कोई डिफरेंस है, बट ये धीरे धीरे ये बात पूरा अमेरिका और यूरोप के लोगों को लगने लगी कि दे आर सुपीरियर क्योंकि वो दिखने में ज्यादा सुंदर है। तो फिर इस चक्कर में उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ वो लोग पढ़ने में, मतलब ग्रीक, लैटिन और इधर जर्मन रेस, ये सारी रेस का फंडा वहाँ बहुत ज्यादा है। तो जो व्हाइट है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। और व्हाइट में अकेले नहीं, व्हाइट में भी अगर कंपटीशन करोगे तो जर्मन अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते हैं और जूस अपने आप को उससे भी ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो दे आर डिफरेंट लेयर्स जिसमें व्हाइट लोग भी बटे हुए हैं। बट देन जब अफ्रीका की बारी आई तो वो लोग ऑलरेडी मॉडर्न थे। फिर उन्होंने क्या किया, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना लिया। वहां पे जितने ब्लैक लोग थे उन सारे ब्लैक लोगों को वो लोग बहुत मारने लगे, मतलब उनको उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। जैसे अमेरिका में भी देखा जाए तो अमेरिका में ओरिजिनली ब्लैक लोग ही रहते थे जिनको रेड इंडियन बोलते थे। फिर जब यूरोपियंस अमेरिका में मैम पहुंचे, मुझे मैम वो नेटिव्स, हाँ नेटिव्स उनको रेड इंडियंस बोलते थे, देवर ब्लैक इन कलर। मैम वो अभी भी रहते हैं ना? अभी भी रहते हैं बट वो माइनॉरिटी में हो चुके हैं। तो जब यूरोपियंस वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके रियल जहां जिनका घर था उन्हीं को हटा दिया और खुद वहां बस गए। तो रियल अमेरिकन दे वर नॉट वाइट बट टुडे दे आर वाइट। वो जो ट्रम्प की जो औलादे हैं जो बोल रहे हैं कि अमेरिकन जो है वो वाइट होते हैं, एक्चुअली वो वाइट नहीं है, ओरिजिनली वो रेड इंडियन, ब्राउन और ब्लैक स्किन ही थे। लेकिन वो ब्लैक स्किन फिर इतना ज्यादा लोगों ने उसको डिसलाइक करना शुरू कर दिया। अफ्रीकन जो लोग हैं वो लोगों के पास अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती थी, वहां पर डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं था और गर्मी की वजह से लोग भूख से, प्यास से बहुत मरते थे। गरीब थी वो जगह, वहां पे यूरोपियंस ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, वहां का टेम्परेचर अच्छा नहीं था तो वहां कोई रहने नहीं जाता था। जैसे चाइना में और बाकी जगह, इवन इंडिया में भी वो लोग आए तो बहुत लंबे टाइम तक रुक गए क्योंकि इंडिया में भी हिल स्टेशन है, मनाली है, शिमला है, बट अफ्रीका में ऐसी कंट्रीज बहुत कम थी। केवल साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा एटमॉस्फेयर है, इसलिए साउथ अफ्रीका आज भी डेवलप्ड है। बट जो मिडिल मैम वाली कंट्री, नाइजीरिया भी तो। नाइजीरिया भी है बट उस जो कंपैरेटिवली बात करोगे तो जो बीच की कंट्री है, सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया, ये सारी कंट्रीज उस समय भी बहुत गरीब थी। तो इन लोगों को इनके पास कुछ करने को नहीं होता था, तो यूरोपियंस, और ये लोग सीधे थे तो यूरोपियंस लोग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे वो लोग आते, इनको वो लोग स्लेव खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। मतलब यहाँ के जो राजा थे, हमें टेंडेंसी थी आदमियों को खरीद लेते थे वो लोग। तो आज की डेट में कोई किसी को खरीद नहीं सकता बट उस टाइम ये अलाउड था, तो ये यहाँ से खरीदते थे और फिर उनको बेड़िया वेड़िया बांध के, प्रॉपर ऐसे दिखाया जाएगा अगर कभी मूवी वगैरह देखोगे तो पैरों में हाथों में बेड़िया बांध के इनको ऑब्जेक्ट की तरह शिप में रख देते थे और फिर अमेरिका ले जाते थे या यूरोप ले जाते थे। तो यूरोप में जो बड़े बड़े रिच लोग होते थे वो इन स्लेव्स को खरीदते थे और अपने घर के सारे काम करवाते थे। तो इस तरह से उन्होंने इनको निग्रो या निग्रोस कहना तब शुरू करा। तो ये रेस पहले बहुत ज्यादा इनको लोग इज्जत नहीं देते थे, जैसे अपने यहाँ पहले लोग दलित को इज्जत नहीं देते थे, बट धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ये सिचुएशंस इंप्रूव हो गई, रेसिज्म खत्म हो गया, डेमोक्रेसी, लोग लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी की बातें करने लगे, मॉडर्न हो गए जब सब लोग। तो उस समय इन लोगों को राइट्स मिल गए, वोटिंग राइट्स मिल गए, इन लोगों का स्लेव ट्रेड बंद हो गया, इनको खरीद फरोख्त इनकी करना क्राइम माना जाने लगा। और धीरे धीरे ये लोग मेन सोसाइटी, भाई जो खरीद के आप कहीं से लाए हो, तो कुछ लोग हैं जो अमेरिका में रहने लगे, फिर वो लोग उस सोसाइटी का पार्ट बन गए और आज बहुत सारे ब्लैक रहते हैं अमेरिका में। लेकिन आज मैम भी जो, बराक ओबामा। यस, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उनको गलत नजरों से देखते हैं। तो ये उसी पे बेस्ड एक स्टोरी है कि लोग उनकी रेस के बारे में जानने में इतना इंटरेस्टेड रहते हैं। बल्कि रेस जैसा कोई टर्म होना नहीं चाहिए, सब लोग बराबर हैं। समझ गए? बाकी बचा हुआ नीचे पढ़ लेना जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। आई होप समझ में आ गया। इट वॉज अ टची स्टोरी, Yes, ma'am. इट वॉज अ टची स्टोरी। मैं तो इमोशनल हो गई।